So the families are F1 is greater than and F2 is less than. जैसे कि हर एक फैमिली में कुछ मेंबर्स होते हैं, इन द सेम वे यहाँ पे भी कुछ मेंबर्स होंगे, लाइक greater than equals to and equals to. In the same way, less than equals to and equals to. So student, just a second. सॉरी फॉर द स्टूडेंट डिले। चलिए, तो जैसा कि मैंने अभी कहा आपको कि हर एक फैमिली में कुछ मेंबर्स होंगे, इन द सेम वे जैसे कि मैंने कहा कि दिस इज नोन एज greater than equals to and equals to. In the same way, less than, Keshav please keep quiet please, and less than equals to and equals to. So as in every family, वहां पे भी एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, इन द सेम वे यहाँ पे भी एक प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। एंड फ्रॉम मूविंग फ्रॉम टॉप टू डाउन, यहाँ प्रायोरिटी डिक्रीज होती है। डिक्रीज बेसिकली मीनिंग होगा यहाँ पर कि यहाँ पे हम अगर फैमिली को कंसीडर करें तो दिस इज कंसीडर्ड एज मोस्ट प्रायर सिंबल एंड दिस वन इज लिस्ट प्रायर सिंबल। इन द सेम वे जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो फ्रॉम टॉप टू डाउन प्रायोरिटी डिक्रीज होती है, तो इन द सेम वे यहाँ पे भी मोस्ट प्रायोरिटी सिंबल एंड दिस वन इज द लिस्ट प्रायोरिटी सिंबल। इज इट ओके? आई थिंक यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। In the case of inequality, there are basically two different categories. First one is the direct based questions and the second one is the coded based questions. Is it okay? सबको समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम एग्जांपल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, एग्जाम्स में क्वेश्चंस का इंटरफेस कैसा होता है। सम स्टेटमेंट्स आर गिवन, मे बी मोर देन 2, followed by some conclusions, again more than 2, 1 2 3, okay, and you have to check whether the conclusion is true or false. आपको जस्ट यही चेक करना है कि conclusion वो true है या false है। is it okay? चलिए, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है एक बार मुझे बता दो। यस सरा, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सरा या सारा, जो भी आपका नाम है? सरा एक बार आप कंफर्म करें। एंड द रेस्ट ऑफ दी वन एक बार आप लोग भी कंफर्म कर दें। ओके डन, ठीक है। सो जैसे कि मैंने कहा, देयर आर सम स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय सम कंक्लूजंस एंड यू हैव टू चेक वेदर द कंक्लूजन इज ट्रू और फॉल्स। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके सामने स्टेटमेंट है ए लेस देन बी, बी लेस देन इक्वल्स टू सी, सी इक्वल्स टू डी, डी नॉट इक्वल्स टू ई। तो दिस इज अ स्टेटमेंट एंड फॉलोड बाय सम कंक्लूजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूं कि b ग्रेटर देन a, सो स्टूडेंट्स टेल मी दिस वन इज ट्रू और फॉल्स। अपना आप आंसर t और f में मेंशन करेंगे इन द कमेंट बॉक्स। t और f, t स्टैंड्स फॉर ट्रू एंड f स्टैंड्स फॉर फॉल्स। यस, ओके, तनिषा से ट्रू, यस, रेस्ट ऑफ द वन ट्रू, ओके ट्रू, ओके ट्रू। सो ऑल ऑफ यू द करेक्ट आंसर इज ट्रू, बिकॉज चाहे मैं कहूं 3 इज लेस देन 4, अदरवाइज मैं कहता हूं 4 इज ग्रेटर देन 3, मोर और लेस बात सेम है। तो इन द सेम वे जब हम कह रहे हैं कि a छोटा है b से, या फिर मैं कह सकता हूं b बड़ा है a से, तो इट मींस दिस वन इज ट्रू। चलिए अब आता है कॉन्सेप्ट यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं a लेस देन इक्वल्स टू c, सो दिस वन इज ट्रू और फॉल्स। यस, अगेन इन द आंसर फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ t और f। किसी को भी डाउट हो हाथों हाथ पूछें आप लोग। यस, सो इन दिस केस दिस कंक्लूजन इज ट्रू और फॉल्स। ओके, तनिषा से फॉल्स, ओके ओके, yes, rest of the one, okay. So all of you, the correct answer in this case is false. So how to approach this type of questions in this case? तो see कैसे अप्रोच करना है वो समझना। जैसे कि यहाँ पे किसके बीच में पूछा हुआ है, फ्रॉम ए टू सी के बीच में पूछा हुआ है। ओके, तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस को हमें 2 स्टेप्स में सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है, सी द फैमिली, हमें फैमिली को चेक करना है। और फैमिली का मतलब देखो यहाँ पे ध्यान दो,
दिस इज बेसिकली द लेस देन फैमिली, क्योंकि यहाँ पर ए और सी के बीच में एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो चेक द प्रायोरिटी, चेक द प्रायोरिटी। हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट को इन्हीं दो प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द फैमिली एंड सेकंड वन चेक द प्रायोरिटी। तो जैसे कि देखो लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, यस, तो कंडीशन सेटिस्फाइड। तो हमें क्या चेक करना है? प्रायोरिटी। अब एक चीज समझना स्टूडेंट, यहाँ पे पिछली वाली स्लाइड में मैंने यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए थे। इसका मतलब अगर किसी स्टेटमेंट में या एक्सप्रेशन में ये तीनों ही सिंबल होंगे तो मोस्ट प्रायोरिटी सिंबल यही होगा। अब बट मान लेते हैं कि ये फर्स्ट वाला नहीं होगा तो मोस्ट प्रायोरिटी सिंबल ये होगा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी फ्रॉम टॉप टू डाउन डिक्रीज होती है, फॉलो द सेम पैटर्न ऑन द लेस देन फैमिली। इज इट ओके? आई थिंक क्लियर हो रहा है। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले प्रायोरिटी चेक करनी, तो प्रायोरिटी गिव गोज टू दी दिस सिंबल, क्योंकि यहाँ पे ए से पूछा हुआ है सी के बीच में, तो इसका प्रायोरिटी यहाँ पर सबसे हाई होगा। क्या यही सिंबल ए और सी के बीच में है क्या? नहीं। तो इसका मतलब जिस पर्टिकुलर सिंबल की प्रायोरिटी हाई होगी वही अगर कंक्लूजन पार्ट में होगा तो इन दैट केस इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। चलिए, जितना मैंने बोला है क्या आपको समझ में आया? फटाफट से एक बार अपडेट करें। किसी को भी डाउट हो, सिंगल डाउट हो, फटाफट से बता दें, मैं वापस से पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं। अदरवाइज यस और नो? यस, यस सारा, खुशी, अपेक्षा, तनीषा। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इन दिस केस क्या ये एग्जांपल क्लियर हुआ है? सारा, चलिए, तो सारा आई एम जस्ट वेटिंग। ओके डन, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल्स टू d, सो टेल मी स्टूडेंट दिस वन इज ट्रू और फॉल्स? दिस वन इज ट्रू और फॉल्स? ओके, ओके, क्या बात है, अब मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर सबने बिल्कुल सही दिया था, बट दिस टाइम मल्टीपल आंसर्स। यस, लास्ट 5 सेकेंड्स। यस, रेस्ट ऑफ दी वन, सभी के आंसर्स आने चाहिए। सही और गलत बात की बात है। सो चलो देखते हैं द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर इज फॉल्स। व्हाई द आंसर इज फॉल्स? सबसे पहले क्या करना है? सी द फैमिली। देखो, अगर आप यहां से यहां पे चेक करो फ्रॉम ए टू डी, ओके, तो ए टू डी के बीच में एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसको चेक करो, चेक द प्रायोरिटी। इन तीनों में सबसे हाई प्रायोरिटी पे कौन है? दिस वन। क्या यही सिंबल यहां पर है क्या कंक्लूजन पार्ट में? नहीं, तो इन दैट केस द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। इज इट ओके? अब समझ में आया सबको? जब तक सबका यस नहीं आएगा या नो नहीं आएगा, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं ये देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स आंसर नहीं देना चाह रहे हैं। चलिए, ओके, इसका मतलब मेरे केवल कहने की देरी थी, सबने फटाफट से आंसर दे दिया है। ओके खुशी, ओके ओके। इन द नेक्स्ट एग्जांपल और इन द नेक्स्ट कंक्लूजन पार्ट मैं आपको उसको प्रायोरिटी चेक करके बताता हूँ। चलिए, ओके, नेक्स्ट वन। फॉर एग्जांपल सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। ओके, चलो, सी ग्रेटर देन ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द करेक्ट आंसर। आफ्टर द आंसर आई विल एक्सप्लेन यू। चलिए, यस, first tell me the correct answer. Is it true or false? Okay, okay, okay. सारा,
सेजल, आपके आंसर्स नहीं आए। अक्षिता, सरा मैं समझा नहीं, रिपीट द टॉपिक और द क्वेश्चन। ओके, नो इश्यूज। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझना, ये क्वेश्चन किस पे है? सी बड़ा है ए से। ओके, अब यहाँ पे चेक चेक करो, हमें सी से स्टार्ट करना है। ओके, और अगर हम सी से ए की तरफ मूव करेंगे तो इफ यू सी कि यहाँ पर जो सिंबल्स हैं वो कौन से सिंबल्स हैं? विथ रेफरेंस टू सी, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, एंड ग्रेटर देन। सो टेल मी, आउट ऑफ द टू वन, which of the out of the two one, which is on the highest priority? Is it greater than, equals to, or greater than? So of course priority goes to this symbol. Okay, अब हमें किसके बीच में पूछा है? फ्रॉम सी टू ए के बीच में पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी चेक, क्या सी बड़ा है क्या ए से? यू हैव टू चेक विद इन दी कंक्लूजन पार्ट। यस, सी बड़ा है ए से, तो इट इज ट्रू। नाउ इज इट क्लियर? यस, रेस्ट ऑफ दी वन। बाकी अभी बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, नो इश्यूज। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार। सी फॉर एग्जांपल, मेरा एक क्वेश्चन स्टेटमेंट अब क्या है उसको ध्यान से समझना। जैसे कि स्टेटमेंट है P लेस देन इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R ग्रेटर देन S। दिस इज द स्टेटमेंट। ओके, एंड फॉलोड बाय सम कंक्लूजंस। First of all, tell me, P less than equals to R. So this one is true or false? Yes. Yes, Sarah, what is the answer? True. Okay. So students, see how to approach the question. First of all, किसके बीच में पूछा है? From P to R के बीच में। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी? सी द फैमिली। फैमिली का मतलब लेस देन और ग्रेटर देन। तो अगर आप विद रेफरेंस टू पी की बात करोगे तो लेस देन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। ओके, एंड इस फैमिली को कौन सी फैमिली कह सकते हैं? लेस देन। ये तो आपको सिंबल पता ही है सबको, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। अब इन दोनों में हाई प्रायोरिटी पे कौन होगा? दिस सिंबल। क्या यही सिंबल पी और आर के बीच में है विथ रेफरेंस टू पी, क्योंकि पहले नाम पी का आ रहा है? यस। सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज ट्रू। एग्जाम्स में ये 5 क्वेश्चंस होते हैं और विद इन 90 सेकेंड्स यू हैव टू सॉल्व ऑल दी 5 क्वेश्चंस। आपको इतनी स्पीड चाहिए यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन, P less than equals to S. So tell me, this one is true or false? Yes. What is the correct answer? सभी अपना आंसर जरूर मेंशन करेंगे। Okay. Yes. Rest of the one. क्वेश्चन रिपीट ही है। रिपीट बेसिकली कंक्लूजन ये वाला है, P less than equals to S. So you have to check whether it is true or false. आपको ये पता करना है कि वो सही है या गलत है। सबके आंसर्स नहीं आ रहे हैं। So the answer is false.
व्हाई इट इज फॉल्स? तो इसमें ध्यान देना, दिस इज द कोर फंडामेंटल, कि जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है ना एक भी अपोजिट सिंबल आता है, अगर आप अपोजिट सिंबल की बात करें तो अपोजिट सिंबल का मतलब क्या है? दिस सिंबल इज कॉल्ड एज लेस देन इक्वल्स टू, दिस वन इज इक्वल्स टू, बोथ बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। बट अचानक से एक सिंबल क्या आ गया? ग्रेटर देन आ गया, तो एक भी अपोजिट सिंबल, तो आंसर बिकम फॉल्स। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, किसमें? जहां पे पूछा जा रहा है उन दोनों के बीच की बात हो रही है। अब अगर मान लेते हैं पी और आर के बीच में पूछा जाए, तो अपोजिट सिंबल तो आर के बाद में आ रहा है, सो इन दैट केस फॉल्स नहीं होगा। फॉल्स कब होगा? जब एक भी अपोजिट सिंबल आ जाए विद इन दी बिटवीन दी ऑब्जेक्ट, तो आंसर इज फॉल्स। इज इट ओके? आया समझ में सबको? फटाफट से अपडेट करेंगे। यस अक्षिता, ओके डन। अपेक्षा, सारा, तनिषा, सारा इज इट क्लियर? चलिए ओके, ठीक है। तो हमने कुछ दो एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, बट कुछ और एग्जांपल्स और ले रहा हूं मैं, समझना। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट इज ए लेस देन इक्वल्स टू बी, लेस देन सी, इक्वल्स टू डी, नॉट इक्वल्स टू जेड, ठीक है। और एक और ले लेते हैं सिंबल को हम, P ग्रेटर देन A। तो दिस इज द स्टेटमेंट, okay, and followed by some conclusion. The first conclusion is D less than Z. So tell me it is true or false? It is true or false? Okay, chaliye. So the correct answer is false. Why it is false? See, because statement क्या कह रहा है? D is not equals to Z. अब जब equals to नहीं है, तो it is possible कि वो less than हो, और इट इज पॉसिबल कि वो ग्रेटर देन हो। तो जब पॉसिबिलिटी है तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन ऑलवेज बी आंसर फॉल्स। बट अगर आप कहते हो सर वो अगर ऑप्शन इस तरीके से मिल जाए, मान लेते ये पूरा स्टेटमेंट था और यही दो कंक्लूजन आपको एग्जाम में मिल जाए, सो स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन दैट केस? तो इस केस में फिर आंसर क्या होगा? यस ऑल ऑफ यू, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत फंडामेंटल है और बहुत इजी है। केवल आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, फैमिली एंड द प्रायोरिटी, बस। देखा जाए तो रीजनिंग में इससे इजी कोई चैप्टर ही नहीं है। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर इज ईदर और, द आंसर इज ईदर और। क्योंकि देखो इन दैट केस अगर केवल फर्स्ट वाला कंक्लूजन ही गिवन होता तो हमारा आंसर डेफिनेटली फॉल्स होता, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि डी बड़ा हो। बट फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं केवल सेकंड वाला ही कंक्लूजन गिवन हो, फर्स्ट वाला गिवन नहीं होगा, तो उस केस में भी ये डेफिनेटली फॉल्स ही होगा। बट जब दोनों ही कंक्लूजन बिकम द पार्ट ऑफ द ऑप्शंस हैं, तो हमारे सामने आंसर क्या आएगा? ईदर और, मतलब any one of the condition is true. Is it okay? Is it okay? क्योंकि जब कंडीशन कैसी है, कोई भी एक कंडीशन हो सकती है, तो जब वो दोनों कंक्लूजन होंगे तब आंसर होगा ईदर और का। चलिए ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द थर्ड कंक्लूजन, ए equals to d, so in that case it is true or false?
इट इज ट्रू और फॉल्स? सो द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम ए टू डी। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो, ये सब एक ही फैमिली के हैं। ओके, जब एक ही फैमिली के होते हैं तो प्रायोरिटी ऑलवेज गिवन टू दिस सिंबल। क्या ए और डी के बीच में ये वाला सिंबल आ रहा है? नो। तो इन दैट केस द आंसर इज फॉल्स। इज इट ओके? सबको समझ में आ गए? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट में चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे बेस्ड ऑन द सिंगल स्टेटमेंट, लेकिन अब आप देखो यहाँ पे दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले की बात करते हैं, फर्स्ट कंक्लूजन। अगर मैं कहता हूं यहाँ पर a इक्वल्स टू आर, बट अगर आप इसको कंपेयर करो तो इस वाले स्टेटमेंट में a तो है लेकिन r नहीं है, बट इस वाले केस में यहाँ पर b तो है, r है लेकिन a नहीं है। बट इफ यू सी कि यहाँ पर b कॉमन है, यस और नो? यहाँ पर b कॉमन है, इसका मतलब क्या निकला कि हमें सबसे पहले a से b पे जाना है और फिर b टू r जाना है। तो इन दैट केस मुझे स्टेटमेंट कैसे बनाना है? a लेस देन b और b इक्वल्स टू r। तो यहाँ पे देखो एक ही स्टेटमेंट में दोनों आ गए। अब चेक करो, क्या a छोटा है r से? नो, बिकॉज क्योंकि इस पर्टिकुलर सिंबल की प्रायोरिटी हाई है, बट यहाँ पर तो इक्वल्स टू आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर इट इज फॉल्स। यस, इज इट ओके? समझ में आ गया? डन, ओके। सेकंड, सेकंड अब आप लोग ट्राई करेंगे इसको। a greater than equals to p, so what is the correct answer? yes, what is the correct answer? द करेक्ट आंसर, तो वापिस से क्या करो, a से पहले b पर जाना है बिकॉज दोनों में b कॉमन है, एंड फ्रॉम b टू, बट मीनिंग को सेम रखना है आपको, b ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, सॉरी b ग्रेटर देन इक्वल्स टू p। तो वन एनी वन ऑफ द अपोजिट सिंबल, क्योंकि यहाँ पे देखो अपोजिट सिंबल हो गए, तो आंसर इज फॉल्स। इज इट क्लियर? आया क्या समझ में? आप लोग अपना ऑडियो भी ऑन करके रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए ओके, ठीक है। तो इस तरह के जब भी मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए, फर्स्ट यू हैव टू कंबाइन द स्टेटमेंट बाय अ कॉमन लेटर, और फिर आपको वही प्रोसेस अप्लाई करनी है जो हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं। डन, चलिए ओके। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, a लेस देन इक्वल्स टू b greater than r, so the conclusions a less than equals to r or a greater than r, so tell me what is the correct answer? Okay, okay. So see what this, the correct answer is either or. In that case, the correct answer is either or. Why? अब एक चीज समझना,
अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए केवल ए वाला कंक्लूजन ही गिवन हो, तो अपोजिट सिंबल के कारण इट इज फॉल्स। यस और नो? इन द सेम वे अगर मान लेते हैं केवल फर्स्ट वाला सेकंड वाला ही गिवन हो, फर्स्ट वाला नहीं हो उस केस में, तो दिस वन अगेन फॉल्स बिकॉज अपोजिट सिंबल है। लेकिन स्टूडेंट समझो, एनी वन ऑफ द कंक्लूजन मे बी ट्रू, क्योंकि यहां पर अगर अपन देखें a लेस देन इक्वल्स टू आर, तो ये फॉल्स है, तो शायद a बड़ा है r से, ये ट्रू हो सकता है। बट इन द सेम वे अगर हम इसको फॉल्स कंसिडर कर रहे हैं कि a बड़ा है r से, तो इट इज पॉसिबल कि a छोटा है, बराबर है r से, a लेस देन इक्वल्स टू r, वो ट्रू हो सकता है। सो इन दैट केस अगेन द आंसर इज इधर और। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो स्टेटमेंट हमारे सामने ये है, दिस इज द स्टेटमेंट, ओके, एंड फॉलोड बाय सम कंक्लूजन, तो कंक्लूजन सेम है। अब मुझे आंसर देना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यस, इन दैट केस द आंसर इज समझ में आया डिफरेंस? आप स्टेटमेंट में भी चेंज देख सकते हो और कंक्लूजन को आप स्टेटमेंट की बेसिस पे आपको कंक्लूजन को ट्रू बताना है। ओके, तो इस वाले केस में दिस वन इज फॉल्स एंड दिस वन इज ट्रू, बोथ आर ट्रू नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों में एक ही फैमिली के सिंबल्स हैं, और एक ही फैमिली मतलब इस पर्टिकुलर सिंबल की हाई प्रायोरिटी है। बट इस केस में तो ये लेस देन इक्वल्स टू आ रहा है, तो दिस वन इज डेफिनेटली फॉल्स एंड दिस वन इज ट्रू बिकॉज हाई प्रायोरिटी है, तो दिस वन इज ट्रू। तो ओनली बी इज ट्रू। यस खुशी, इज इट क्लियर? अक्षिता, सेजल, तनीषा? Yes, Tanisha, is it okay? Yes, sir. Okay, done. So this is the fundamental of inequality। और मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में बहुत एक इजी कॉन्सेप्ट है, इजी टॉपिक है, और रीजनिंग में इसके अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी कि विद इन दी 90 सेकेंड्स आप पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, इतनी स्पीड चाहिए। ठीक है, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, और ये 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाते हैं। चलिए ओके, सो स्टार्ट विद द डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, and this is the first question. Your time start now, only 45 seconds, and you have to mention in the comment box. वैसे ये क्वेश्चन 15 सेकंड्स का है, बट आई एम गिविंग यू 45 सेकंड्स। ओके, अब आपको आंसर्स देखो कैसे देना है। मैं एक बार, आप यहाँ पे 2 सेकंड के लिए मैं आपको पिछली वाली स्लाइड पे ले जा रहा हूँ। ओके, अगर केवल फर्स्ट वाला ट्रू होगा तो ओनली ऑप्शन ये होगा, इफ ओनली बी फॉलोज तो बी होगा, इधर और के लिए ऑप्शन सी, नीदर नॉर के लिए डी, एंड बोथ कंक्लूजन फॉलोज 1 and 2। So this is the common directions for the question number from 1 to 5. Okay, so the correct answer is option number A। बिल्कुल सामने समझ में आ रहा है। अगर आप A से C की बात करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, और हाई प्रायोरिटी किसकी होगी? इस सिंबल की होगी। तो इसका मतलब A छोटा है C से, या फिर हम ये कह सकते हैं A लेस देन C। तो कहां पर हो रहा है? इसमें हो रहा है, तो दिस वन इज फॉल्स। तो विद इन द ऑप्शन ओनली वन इज ट्रू। इज इट ओके? आगे समझ में फटाफट से? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। यस, योर टाइम स्टार्ट नाउ, अगेन 45 seconds।
ओके चलिए, सो लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. The correct answer is option D. It means neither one nor two follows. Is there any doubt कि आगे बढ़े? अगर किसी को डाउट है तो एक्सप्लेन करता हूं, अदरवाइज बता दो. कोई डाउट है? ओके ओके डन. So now move on to the next one. Yes, again 30 seconds. Okay. चलिए, so the correct answer is option B. Yes, तो I think सबको क्लियर हो चुका है ना कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है. Yes, next one. Okay, so the correct answer is yes. What is the correct answer? The correct answer is option number D. Neither one nor two follows. किसी को भी डाउट हो बता देना. मैं कॉमन कंक्लूजन के बेसिस पे आगे बढ़ रहा हूं. ओके चलिए, लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5. योर टाइम स्टार्ट नाउ. ओके ओके yes, Akshita, what is the answer? चलिए, so see, the correct answer is option number E. It means both are true. समझ में आ गया सबको? So अभी हमने क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 1 to 5 सॉल्व किए हैं, and all the 5 questions based on that direct based questions. So tomorrow we will going to start the 2 statement based questions and the coding based questions. तो उसको हम कल स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 पे एक्सप्लेन करना है. ओके देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे एक बार ध्यान देना. यहाँ पे किसके बीच में पूछा है? M और Q के बीच में पूछा है. अब स्टूडेंट ध्यान देना, M और Q एक भी अपोजिट सिंबल, देखो अपोजिट सिंबल हो गया ना, अपोजिट हमेशा इसको कहते हैं, तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स ही होगा. ओके नेक्स्ट वन, Q लेस देन M. अब Q से M की बात हो रही है वापस से, तो अगेन दिस वन इज फॉल्स. बट इस केस में अगर ऐसा कंक्लूजन होता Q ग्रेटर देन M, तो उस केस में आंसर होता ईदर और. बट यहाँ पे आप देखो Q को छोटा बता रखा है, ये वापस से Q को छोटा ही बता रखा है, तो दैट इट मींस बोथ आर फॉल्स. यस सेजल. ओके, तो इज देयर एनी अदर डाउट? किसी और को कोई डाउट है इसमें? ये चैप्टर है भी छोटा, है भी आसान, ठीक है, बट आज हमने इसके फंडामेंटल्स को एंड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं. कल इसी सेक्शन से हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर.